ये शक्तिशाली शब्द हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के। और जानते हैं, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का सार है, उनकी पूरी कहानी है। तो चलिए, आज हम भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के उस महानायक की प्रेरणादायक यात्रा को समझते हैं, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस दुनिया से जिसमें अंबेडकर का जन्म हुआ था। एक ऐसी दुनिया जो जाति की कठोर सच्चाइयों में पूरी तरह जकड़ी हुई थी। बाबा साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके पिता सेना में एक सम्मानित सूबेदार थे। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद समाज की नज़रों में उनकी जाति का दंश उन पर हमेशा हावी रहा। और इस सामाजिक पीड़ा के साथ साथ सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें अपनी मां को खोने का दुख भी सहना पड़ा। जरा इस एक घटना की कल्पना कीजिए। एक छोटा बच्चा ज्ञान की प्यास लिए स्कूल तो जाता है, लेकिन उसे पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। उसे सबसे अलग जमीन पर एक बोरी बिछाकर बैठना पड़ता था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस जहरीली व्यवस्था का प्रतीक थी जिसके खिलाफ उन्हें अपनी पूरी जिंदगी लड़ना था। और यहीं उनके बचपन की वो पीड़ा एक बहुत बड़े मकसद में बदल गई। उन्होंने अपने अपमान को सिर्फ अपना व्यक्तिगत दुख नहीं रहने दिया, बल्कि उसे पूरे समाज की मुक्ति का संकल्प बना लिया। तो अब हम उनके जीवन के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली हथियार खोजा, और वो हथियार था शिक्षा। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये सिर्फ डिग्रियों की एक लिस्ट नहीं है, ये तमाम मुश्किलों के बावजूद एक इंसान के अटूट इरादे की कहानी है। भारत से लेकर अमेरिका और फिर लंदन तक उन्होंने ज्ञान की ऐसी खोज की जो उस समय अकल्पनीय थी। दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से उन्होंने सबसे ऊंची डिग्रियां हासिल की। बाबा साहेब के ये शब्द क्या खूब कहते हैं। उनके लिए शिक्षा सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं था, बल्कि ये सशक्तिकरण और आज़ादी का एक जरिया थी। एक ऐसी ताकत जो एक कमजोर इंसान को भी दहाड़ने का हौसला देती है। तो शिक्षा के इस हथियार से लैस होकर अंबेडकर अब सीधे जाति व्यवस्था पर प्रहार करने और आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए मैदान में उतर चुके थे। यहाँ उनके कुछ बड़े सामाजिक आंदोलनों को देखिए, और जो बात सच में दिल को छू जाती है वो है महड़ सत्याग्रह। याद है बचपन में उन्हें पानी पीने से कैसे रोका गया था? अब वही इंसान हजारों लोगों के साथ मिलकर उसी पानी पर सबके अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन कर रहा था। ये उनके व्यक्तिगत दर्द का एक सार्वभौमिक संघर्ष में बदलना था। और पूना पैक्ट जैसी राजनीतिक जीत ने हाशिए पर पड़े समाज के लिए हमेशा के लिए प्रतिनिधित्व के दरवाजे खोल दिए। उनकी सबसे क्रांतिकारी किताबों में से एक, जाति का विनाश, में उन्होंने समस्या की जड़ पर हमला किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि असली लड़ाई जाति मानने वालों से नहीं, बल्कि उन धार्मिक शास्त्रों से है जो इस भेदभाव को सही ठहराते हैं। ये एक बहुत ही हिम्मत वाला और क्रांतिकारी विचार था। अंबेडकर का ये तर्क समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये काम करने वालों का बंटवारा है। मतलब ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें कुछ लोग जन्म से ऊपर और कुछ लोग जन्म से नीचे तय कर दिए जाते हैं। ये व्यवस्था ना सिर्फ इंसानों को बांटती है, बल्कि उनकी काबिलियत और आत्मसम्मान दोनों को खत्म कर देती है। और फिर इतिहास ने उन्हें वो मौका दिया जब वो अपने जीवन भर के संघर्ष को कानून की शक्ल दे सकते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने लगभग 3 साल दिन रात एक करके समानता और न्याय के उसूलों को हमारे संविधान की आत्मा बना दिया। उन्होंने पक्का किया कि कानून की नज़र में सब बराबर हों, और आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत के कलंक को हमेशा हमेशा के लिए गैर कानूनी बना दिया। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ कागज पर अच्छे कानून बना देना काफी नहीं है। उन्होंने ये दूरदर्शी चेतावनी भी दी कि किसी भी संविधान की असली कीमत उसे लागू करने वालों की नीयत पर टिकी होती है। और उनकी ये बात आज भी कितनी सच लगती है ना? उनकी न्याय की लड़ाई सिर्फ जाति तक ही सीमित नहीं थी। देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने जबरदस्त विरोध के बावजूद हिंदू कोड बिल की वकालत की, ताकि महिलाओं को संपत्ति, शादी और तलाक जैसे मामलों में बराबरी का हक मिल सके। ये बात उनकी सोच की गहराई को दिखाती है। उनका मानना था कि किसी भी समाज की तरक्की का असली पैमाना ये है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। चलिए, अब हम उनके जीवन के आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़े और परिवर्तनकारी अध्याय और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत को देखते हैं।
अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद बाबा साहेब इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस धार्मिक ढांचे की नींव ही भेदभाव पर रखी हो, उसमें रहकर सच्ची बराबरी और मुक्ति मिलना मुमकिन नहीं है। और इसी सोच ने उन्हें एक ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। ये संख्या देखिए, 5 लाख। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब के साथ 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण था, जो सामाजिक बेड़ियों से आज़ादी का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। उनका ये कहना ये सामाजिक और आध्यात्मिक विद्रोह का सबसे बड़ा ऐलान था। ये उस दर्दनाक व्यवस्था से उनका आखिरी और निर्णायक नाता तोड़ना था, जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी थी। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे हम महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर याद करते हैं। लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वालों को रोशनी दिखाते हैं। राष्ट्र ने उनके इस महान योगदान को दशकों बाद 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया। और ये है उनका वो अमर मंत्र जो वो हमारे लिए छोड़ गए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सामाजिक बदलाव लाने का पूरा फॉर्मूला इन 3 शब्दों में छिपा है। ये एक ऐसी कार्य योजना है जो आज भी उतनी ही ताकतवर और जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक इंसान जिसने अपना पूरा जीवन अपमान और संघर्ष में गुजारा, वो कैसे एक पूरे राष्ट्र के लिए उम्मीद, बराबरी और न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया? और उनकी ये विरासत आज भी हमारे देश की आत्मा को कैसे दिशा दिखा रही है?